हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में जो है वो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने अपने टेलीग्राम पे ये पहले ही बता दिया था कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक होलिस्टिक प्लान जो है वो लाया जाएगा और कुछ ही दिनों में प्रीलिम्स के बाद आपको वो प्लान जो है वो मिल जाएगा। तो उसी के लिए जो है वो हमने सोचा कि ये प्लान जो है वो आप देख रहे होंगे कि मई महीने का ये यहाँ पे मई को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, मई और जून। अब ये प्लान जो है वो ये प्लान 3-4 महीने पहले बनाया गया था और ये प्लान जो है वो हमारा जो कोर स्टडी ग्रुप है, स्टूडेंट्स का जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए जो है वो ये प्लान दे दिया गया था उनको। ये प्लान उनको जो है वो अप्रैल में जो है वो उनको मिल गया था और अप्रैल मई महीने से उनकी जो है वो तैयारी चल रही है। अब कुछ लोग जो है वो प्रीलिम्स में 5 तारीख के प्रीलिम्स में जो है वो अपीयर हुए थे और अनफॉर्चुनेटली वो ये प्रीलिम्स उनको डाउट है कि वो क्लियर कर रहे हैं या नहीं क्लियर कर रहे हैं। अब जो लोग क्लियर कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए वो जुटे हुए हैं। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, जिसके भी 80-85 से अबव बन रहे हैं उसको जो है वो मेंस के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे फ्री नहीं बैठ सकते। तो इस बात को अब साइड पे रखते हुए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके ऊपर ये वीडियो है। तो देखिए, हमने आपको जैसे कि बताया कि ये अप्रैल महीने में कुछ लोगों को जो है ये प्लान मिल चुका था, तो वो इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक मैक्रो लेवल में आपको बता रहा हूँ। माइक्रो लेवल पे जो टॉपिक्स हैं उन हमने उनको भी बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से दिन में कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो आपको करना है। तो देखिए, अगर आपके पास एक शेड्यूल प्लान हो तो इससे क्या होता है कि आपका एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है। सो यू हैव टू डू द थिंग्स इन द प्रॉपर वे सो दैट यू कैन नेवर डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर ट्रैक। तो जब आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं तो आप अपने ट्रैक से जो है वो भटकते नहीं हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स जो है वो उनको पहले 2 महीने में आपको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कहा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि इन्हीं 3 कंपोनेंट्स को क्यों कहा हुआ है, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर। देखिए, अगर आप 5 तारीख का पेपर देखेंगे, 5 तारीख के पेपर में क्या था? 5 तारीख के पेपर में इकोनॉमी ने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया था। इकोनॉमी हो गया, आपका आईआर में हो गया, आईआर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछ लिए थे आईआर से, और आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपको जो है वो इन 3 कंपोनेंट्स में आपको 10, 15, 18 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। और ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके न्यूज़पेपर से लिंक किए हुए थे। जब आप इन 3 कंपोनेंट्स को जो है वो होल्ड कर लेंगे, 3 कंपोनेंट्स पे होल्ड बना लेंगे, तो आपका जो न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो ईज़ी हो जाएगा। देखिए, न्यूज़पेपर में जो 80 से 90% मटेरियल होता है वो आपका इन्हीं कंपोनेंट से लिंक किया होता है। इकोनॉमी की न्यूज़ होगी, आईआर की न्यूज़ होगी, पॉलिटी की न्यूज़ होगी, यही चीज़ें जो है आपकी चलती रहती हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर पे होल्ड बना लिया और इन 3 कंपोनेंट्स को कर लिया तो 50% आपका जो तैयारी है वो आपकी सॉलिड हो जाएगी, रॉक सॉलिड हो जाएगी आपकी तैयारी। तो उसके साथ-साथ आपका जो भी ऑप्शनल है, अपने ऑप्शनल को भी जो है वो आपने देखना है। अब आपको मैं बताता हूँ एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे जून महीना है, तो जून में मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे अपना ऑप्शनल इकोनॉमी, आईआर और एथिक्स। देखिए, एथिक्स में आपके 7 टॉपिक हैं। अब आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरा पूरा दिन ही एथिक्स पढ़ते रहना है या पूरा दिन ही आपको इकोनॉमी पढ़ते रहना है। जो लोग जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है उनके लिए भी ये आसान है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके लिए भी ये प्लान है। देखिए, इस प्लान को इसी तरह से बनाया गया है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है या जो सेकंड अटेम्प्ट वाला है या थर्ड अटेम्प्ट वाला है वो एक चीज़ों को मैनेज करके अपना एक अच्छे से तैयारी कर सके। देखिए, 50% लोग जो है वो सेल्फ स्टडी करते हैं,
50% लोग को जब सेल्फ स्टडी करते हैं तब उनको क्या होता है, उनको एक डायरेक्शन में उनको चीज़ें करनी होती हैं, तो ये प्लान आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। देखिए, अगर आपको क्या करना है कि आपको अपने ऑप्शन के लिए 2 घंटे आपको निकालने ही निकालने हैं। अब देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप अपने ऑप्शन को हर महीने 2-2 घंटे भी देते हैं, तब आप जो है वो नवंबर दिसंबर तक आपका ऑप्शन जो है वो 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप 2-2 घंटे भी जो है वो हर महीने देते हैं। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं अपने ऑप्शन को अभी छोड़ देता हूँ, अभी मैं सिर्फ जीएस पे फोकस करता हूँ, फिर मैं अपना ऑप्शन जो है वो अपना बाद में प्रीलिम्स के बाद देखूंगा, तो चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। आपका मेंस, आपका रैंक जो डिसाइड होगा वो आपका ऑप्शनल, आपका एथिक्स और आपका एसे, ये तीन चीज़ें जो है वो आपका रैंक डिसाइड करेंगी। तो इस चीज़ को जो है वो लाइटली मत लीजिए। ऑप्शन को आप 2-2 घंटे दीजिए, वैसे ही आप जो अपना एथिक्स है, सैटरडे संडे जो है वो आप अपना एथिक्स को दीजिए, और बाकी जो आपके वर्किंग डेज हैं उसमें आप जो है वो इकोनॉमी और आईआर को अपना आराम से, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 घंटे जो है वो आप अपने दे सकते हैं। 4 से 5 घंटे आप अपने इकोनॉमी को दे दीजिए, और 1 घंटा जो है वो आप रोज़ का अपना आईआर को दे दीजिए। उसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में पूरे मैक्रो लेवल पे बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक माइक्रो लेवल पे बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक मैक्रो लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे आपको चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। बाकी एक फाइनल पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। देखिए, जब आपने थोड़ा, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखिए, जब आप जो है वो अपना ये चीज़ें आप 2 घंटे यहाँ दे रहे हैं रोज़ के, 4 घंटे आप इकोनॉमी को दे रहे हैं, उसके साथ आप 1 घंटा अपना आईआर को दे रहे हैं रोज़ का, और आप सैटरडे प्लस संडे, सैटरडे संडे आप अपना एथिक्स को दे रहे हैं, तो आप हिसाब लगाइए आप कितनी अच्छी तैयारी हो रही है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वर्किंग प्रोफेशनल भी जो है वो इस प्लान को फॉलो कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल ये कर सकता है कि अपने जो टाइम को है उसको आधा आधा कर ले, 1 घंटा इसको दे दे, 2 घंटे इसको दे दे, 30 मिनट्स इसको दे दे, और सैटरडे संडे तो उनके पास है ही है, वीकेंड्स पे अपना ये कर लीजिए, एथिक्स कर लीजिए। तो इसी तरह से आप जो है वो जून महीने में इसको करेंगे। फिर आप जुलाई महीने में अपना होलिस्टिकली आप पॉलिटी पे को फोकस करेंगे, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उसके अलावा आप कोई चीज़ पे जो है वो फोकस नहीं करेंगे यहाँ पे जीएस पे। और वैसे ही आप अपने एथिक्स को चलाते रहेंगे, सैटरडे संडे आपका एथिक्स चलता रहेगा। और जब आप अपने ऑप्शन भी आप जो है वो करते रहेंगे आराम से, जब ये जून महीना हो जाएगा, जून महीने तक आपको न्यूज़पेपर को हाथ तक नहीं लगना है। जब आपके ये 3 कंपोनेंट आराम से हो जाएंगे, तब आपको जो है वो अगस्त से जो है वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है। फिर जब आप अपना न्यूज़पेपर कोई भी पढ़े, हिंदू पढ़े, एक्सप्रेस पढ़े, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और अपना कोई भी एक मंथली मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की वो आप उठा लीजिए, और उस मैगजीन को आप करिए। फिर जब आप अगस्त में आएंगे, अगस्त में आप अपना यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि मैंने आपको अगस्त में आपको यहाँ पे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आपको 3 कंपोनेंट आपको यहाँ पे बताए हैं। देखिए, अब लोगों के लिए जो है ये मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप शंकर आईएएस की बात करेंगे तो शंकर आईएएस में आपको हार्डली आपको 26 के करीब आपको जो है वो चैप्टर्स मिलेंगे। हर एक दिन का आपको एक चैप्टर करना है इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपको जो है वो सिर्फ अपना बेसिक रीडिंग करनी है। बेसिक रीडिंग आप समझ रहे होंगे कि आपको सिर्फ एक नॉर्मल रीडिंग करनी है। आपको यहाँ पे जैसे एक आराम से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैसे ही आप इन्वायरमेंट को पढ़िए। तो यहाँ पे इसको इन्वायरमेंट को मेरा रखने का मतलब ये है, क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होंगे, आप डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ रहे होंगे, तो इन तीनों को आप कंबाइन करके आपका, जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, जिन चीज़ों को एनालाइज करेंगे,
तो आपको जो है वो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। जैसे आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई बुक नहीं है, यूपीएससी ने कोई बुक नहीं रेफर की हुई है, यूपीएससी ने कहा हुआ कि आपको इसी बुक से पढ़ना है। सिंपल यूपीएससी ने लिखा हुआ है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है। कोई भी चीज़ न्यूज़ में है, कोई भी डिज़ास्टर न्यूज़ में है, कोई भी साइक्लोन है, कोई भी लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं भी जो है वो आपका सुनामी आई है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग इंडिया, सभी को आपको जो है वो न्यूज़पेपर से ही आपको कवर करना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। इसके लिए कोई बुक नहीं है, लोग बुक्स पढ़ते होंगे लेकिन आपको बुक्स नहीं पढ़नी है अगर आपको अपना 2023 का अटेम्प्ट देना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी बुक्स पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है वो आपके लिए आपके फेवर में नहीं रहेंगी। तो आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको ज्योग्राफी से करने हैं, इन्वायरमेंटल के लिए आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, और न्यूज़पेपर से आपको जो है वो टॉपिक्स उठाने हैं। और मैगजीन्स में भी आपको जो कवर हो जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लीजिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो वो सफिशिएंट है। अब ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी के लिए आपका जो एनसीईआरटीज़ है, बेसिक एनसीईआरटीज़ है। इन्वायरमेंट के लिए आपके शंकर आईएएस है, और 9-10 की जो आपकी एनसीईआरटीज़ है तो आपकी इन्वायरमेंट की, तो वो उठा लीजिए। उसके साथ साथ आप 12th क्लास की जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें आपको जो है वो करनी पड़ेंगी। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो इसी के साथ साथ आपके ये जो इन्वायरमेंट भी आपका, इन्वायरमेंट के लिए मैंने आपको 2 महीने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये 2 महीने आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट तैयार हो गया। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि आपका सितंबर तक आपका ये जब ये जो हिस्ट्री देख रहे हैं आप, ये जो हिस्ट्री देख रहे हैं, तो ये हिस्ट्री क्या है? ये हिस्ट्री सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है। यहाँ पे आपको सिर्फ स्पेक्ट्रम करनी है, स्पेक्ट्रम के अलावा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी समझ आ गई होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट देख लिया आपने, और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम ही करनी है। स्पेक्ट्रम के अलावा और कोई बुक मत कीजिएगा, क्योंकि आपको प्रीलिम्स को और मेंस को ध्यान में रखना है। और न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ते रहिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है कि न्यूज़पेपर से चीज़ें उठा उठा के पूछ रहा है, हिस्ट्री में भी। और जब आप बात करेंगे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की, और जब आप यहाँ पे मॉडर्न आप कर रहे होंगे तो इसी मॉडर्न को आप थोड़ा आगे खींच लीजिए, अक्टूबर में खींच लीजिए, और उसके साथ साथ आप एंशिएंट को, अपने आर्ट एंड कल्चर को और मेडिवल हिस्ट्री को जो है वो आप कर लीजिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो है वो अपनी एनसीईआरटी को जो है वो फोकस कीजिए। एनसीईआरटी को इग्नोर करेंगे तो प्रीलिम्स में उसका हर्जाना आपको भुगतने को पड़ेगा, और मेंस को भी आपको हर्जाना भुगतने, क्योंकि इस बार का अगर पेपर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके बेसिक चीज़ों से हो रहे हैं, आपके एनसीईआरटी से हो रहे हैं। तो ये अक्टूबर आते आते आप जो है वो 80% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अक्टूबर आते आते। अब बात करेंगे अपने नवंबर दिसंबर में। देखिए, अब आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपको जो है वो थोड़ा गैप चाहिए। और इस गैप को, क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं ना, अगर आप इसी के बाद अगर आप प्रीलिम्स को उठा लेंगे, प्रीलिम्स के कंपोनेंट्स को उठा लेंगे, तब आपकी जो पीक है ना, तब आपको पीक नहीं आएगी। तो जब वो पीक अगर आपकी जनवरी फेब में ही आ गई, तो फिर क्या होगा कि आपको जो जब आपका प्रीलिम्स होगा, तब आपको जो है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, तब आपकी पीक नहीं होगी। पीक आपकी पहले ही आ जाएगी, उसके बाद ही जो है वो आप जो है वो पेपर देंगे। तो वो नहीं करना है, हमें अपनी पीक तब लानी है जब हमारा प्रीलिम्स को जो है वो हफ्ता 15 दिन रह गया, तब हमें अपनी पीक लानी है। तो उसी के बाद हम नवंबर में क्या करेंगे, इन चीज़ों को जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करके अपना फिर से मेंस को उठा लेंगे नवंबर दिसंबर में। अब यहाँ पे मैंने आंसर रेटिंग मैंने सेपरेटली नहीं लिखी है,
ऑप्शनल के लिए मैंने स्पेसिफिकली फोकस किया है, लेकिन आप प्लीज़ ये कीजिएगा कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कीजिए। उसको नोट्स बनाइए या कुछ भी कीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए। फिर जब आप नवंबर दिसंबर में आएंगे तो फिर आपको 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको पकड़ना है: गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड सिक्योरिटी। फिर अब आपको इन 60 दिनों में आपको ये 5 कंपोनेंट करने हैं। क्योंकि इन 5 कंपोनेंट्स का मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि इन 5 कंपोनेंट का प्रीलिम्स से आपका कोई लेना देना नहीं है। प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चंस नहीं आते इनसे। गवर्नेंस से आते हैं, सोशल जस्टिस से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी, और सोसाइटी से भी कभी-कभी 1-2 क्वेश्चन फँस जाता है। लेकिन उतना जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है इनमें। आप यही कीजिए, आप अपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो ये 2 महीने आपके काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं, इसमें आप जो है वो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स को हाथ तक नहीं लगाएँगे। क्योंकि फिर जब आप अगर आप यहाँ से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर लेंगे तो आपको जो है वो लॉन्ग रन में हमने चीज़ों को देखना है। तो लॉन्ग रन के लिए हमें जो है वो यहाँ पे इन 5 कंपोनेंट्स को करना है। तो जब आपका दिसंबर खत्म होगा तो दिसंबर खत्म होने के साथ साथ आप यहाँ पे देखिए, आपका इकोनॉमी हो गया है, आपका आईआर हो गया है, आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, सिक्योरिटी और आपका एथिक्स। और 90% आपका ऑप्शन अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और न्यूज़पेपर भी आपका चल रहा है, करंट अफेयर्स भी आपके हो गए हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बाद आपकी जो है वो रेस शुरू होगी प्रीलिम्स के लिए। ये आपका प्रीलिम्स का प्लान। यहाँ से अब आपका जर्नी शुरू होती है प्रीलिम्स के लिए जनवरी 2023 से। तो जनवरी 23 से आपको क्या करना है, फिर से आपको जो है वो प्रीलिम्स के कंपोनेंट्स उठाने हैं। यहाँ से एक रिवीजन आप करेंगे जनवरी में, दूसरी रिवीजन आप करेंगे फेब में। फिर जब आपने फेब में रिवीजन कर ली है तो फिर आपने मार्च अप्रैल में आपने टेस्ट सीरीज जो है वो उठा लेनी है। 60 days 1 टेस्ट पर डे, 1 टेस्ट पर डे। एक टेस्ट आपको करना है रेगुलरली। सी सेट भी साथ नहीं है, सी सेट को मैंने अलग से नहीं लिखा है। सी सेट भी आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जीएस पेपर सेकंड, यहाँ पे मैंने सी सेट नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जनवरी फरवरी में आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, 2 रिविजन्स, और मार्च अप्रैल में आपको जो है वो यहाँ पे अपना सी सेट को भी इंक्लूड कर लेना है। फिर वो 60 टेस्ट आपको जीएस पेपर के देने हैं, 60 टेस्ट आपको जीएस पेपर 2 के देने हैं, यानी सी सेट के देने हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब जब आपका मई महीना आएगा तो मई में आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लिखी है। अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज मत कीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज मैंने क्या लिखी है कि जो आपने ये 60 टेस्ट किए हैं ना, इन्हीं 60 टेस्ट की यहाँ पे लास्ट में रिवीजन करेंगे आप। तो देखिए आपकी कितनी रिवीजन होगी, एक रिवीजन आपकी जैन फेब में होगी, फेब में आपकी दूसरी रिवीजन होगी, फिर मार्च में आपने 2 टेस्ट लिखी है। आपकी जब टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी ये रिवीजन ही हो रही है। तो देखिए आप जन फेब मार्च अप्रैल मई आप 5 रिवीजन कर रहे हैं प्रीलिम्स से पहले। तो आपका जून 28 को आपका प्रीलिम्स है, तो आपकी प्रीलिम्स की अगर आप इसी प्लान से चलेंगे तो आपका प्रीलिम्स जो है वो 99% आपकी चांस है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा आराम से। फिर जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद जुलाई एंडिंग में जो आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको जो आपने कंपोनेंट्स पढ़े हैं उसी में आपको रिवाइज करना है, और आंसर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जो है वो आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर ये आपका प्रीलिम्स और मेंस का पूरा
प्लान आपका यहाँ पे शेड्यूल मैंने बता दिया। तो आई होप आपको जो है वो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप ऐसे ही अपनी तैयारी कीजिएगा और अपना 2023 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगे रहिए। आपका भी जो है वो जल्द ही सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।